एक किसान जो भगवान को बहुत मानता था। एक बार वह किसान भगवान से बहुत ज़्यादा नाराज हो गया। किसान बहुत ही ज़्यादा मेहनती था और बहुत मेहनत के बाद वह खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल भी करता, लेकिन अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी बाढ़ आ जाती, कभी सूखा पड़ जाता, तो कभी तेज धूप, तो कभी आंधी तूफान। मतलब किसी न किसी वजह से उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन की बात है, किसान गुस्से में आसमान की तरफ देखकर भगवान जी से कहता है कि लोग आपको ईश्वर कहते हैं, सर्वज्ञाता भी मानते हैं, और तो और आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। पर मुझे लगता है कि आपको छोटी से छोटी बात का भी ज्ञान नहीं है। आपको तो यह भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे होती है। और अगर सच में आपको पता होता तो ये जो हर समय आंधी, बाढ़ और तूफान आते हैं वो फिर कभी नहीं आते। आपको तो शायद ये भी ज्ञात नहीं कि हम किसानों का इससे कितना नुकसान होता है। यदि आप मेरे हाथ में ऐसी शक्ति दे दें कि मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम कर दूँ, तो फिर आप देखना अन्न का भंडार लगा दूंगा मैं। भगवान जी किसान के इन तीखे आवाज़ को सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होते हुए बोलते हैं कि मैं आज से तुम्हें ऐसी शक्ति देता हूँ कि तुम सिर्फ अपने खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसा मौसम कर दोगे। मैं इसमें बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा। अब सब तुम्हारी इच्छा से होगा। किसान यह वर पाकर बहुत खुश हो गया। अब किसान ने अपने खेतों में गेहूं की फसल बोई। अब जब किसान को लगता है कि खेत में धूप चाहिए तो वह खेतों पर धूप कर देता। जब पानी बरसाना चाहा तो पानी बरसा देता। आंधी, तूफान, बाढ़, सूखा आदि ऐसी कोई भी आपदा अपने खेत पे आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष फसल ऐसी हुई जैसी शायद पहले कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलहाती फसल को देखकर वह किसान मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और साथ में ये भी सोच रहा था कि अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान जी को कि शक्ति का सही उपयोग कुछ इस तरह से किया जाता है। मेरी सफलता को देखकर तो उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन और ऐसे ही गुजर गए। अब फसल कटने को तैयार थी। किसान बहुत ही उत्सुकता से फसल काटने गया, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर पड़ी तो उसने अपना सिर पीट लिया और रोने चिल्लाने लगा। गेहूं के एक भी बाली में गेहूं का एक भी दाना नहीं था। सारी की सारी बालियां अंदर से खाली थीं। अब किसान बहुत ही ज़्यादा दुखी था और वह रोते हुए भगवान को फिर से बुलाया और उनसे रोते हुए ही कहने लगा कि हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझे ऐसी सज़ा क्यों दी? तब भगवान जी कहते हैं कि पुत्र, ये तो होना ही था, क्योंकि तुमने अपनी फसल को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तेज बारिश को सहने दिया, और तो और ना ही तेज धूप में तपने दिया। तुमने तो अपने खेतों को एक भी चुनौती का सामना ही नहीं करने दिया, जिस वजह से तुम्हारी सारी की सारी फसल अंदर से खोखली रह गई। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और तेज धूप पड़ती है तभी ये पौधे भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष से जो बल पैदा होता है, जिससे शक्ति और ऊर्जा का भंडार होता है, और तुमने उसी ऊर्जा की पूर्ति अपने फसल को नहीं करने दिया। तुम्हारे खेतों में बालियाँ सिर्फ इसी वजह से नहीं फूटी क्योंकि तुमने उन्हें किसी भी कठिन परिस्थिति से नहीं गुजरने दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होना था। याद रखना, सोना तब तक आभूषण नहीं बनता है जब तक आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से होकर नहीं गुजरता। और तो और कोयला का टुकड़ा भी हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह अगर हमारी ज़िंदगी में भी कोई संघर्ष ना हो, कोई चुनौती ना हो, तो हम भी इन गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं होगा। याद रखना, विपरीत परिस्थितियाँ
चुनौतियाँ और समस्याएं ही हमें और निखारती हैं। अगर जीवन में कभी भी कठिन परिस्थिति या फिर चुनौती आए तो घबराना मत, बल्कि डटकर सामना करना। और मेरा यकीन है कि जितनी बड़ी चुनौती होगी उतना ही अधिक तुम निखरोगे और उतना ही अधिक तुम मजबूत बनोगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आप ऐसी ही कहानी सुनना चाहते हैं तो फिर हमारे इस चैनल सत्य सनातन को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।